यह कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि सच्चाई, दर्द और बदले की एक ऐसी दास्तान है जो आपको आखिरी पल तक सोचने पर मजबूर कर देगी। जैसे जैसे आप इसे सुनेंगे, हर मोड़ पर सस्पेंस और भावनाओं का एक नया दरवाजा खुलेगा। लेकिन याद रखें, कहानी का सबसे बड़ा राज आखिर में छिपा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रतापगढ़ के महल का अंधकार कब और कैसे खत्म हुआ, तो इसे पूरी सुने, क्योंकि हर पल आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा। मां प्रतापगढ़ का रहस्य। प्रतापगढ़ का शाही महल अपनी भव्यता के लिए जितना मशहूर था, उतना ही अपने रहस्यमयी किस्सों के लिए बदनाम। हर अमावस्या की रात महल की एक दीवार पर टंगी एक प्राचीन पेंटिंग से किसी औरत के रोने की आवाज गूंजती थी। यह आवाज इतनी दर्द भरी होती थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाता। राजा विजय प्रताप और उनका परिवार इस अनहोनी से बेहद परेशान था। उन्होंने कई तांत्रिकों और पुजारियों को बुलाया, पर हर बार असफलता हाथ लगी। महल के पुराने नौकरों का कहना था कि यह पेंटिंग 100 साल पुरानी है और इसे महाराजा अनिरुद्ध सिंह के द्वार में लाया गया था, लेकिन इससे जुड़ी कोई ठोस जानकारी किसी को नहीं थी। धीरे धीरे यह रहस्य इतना गहरा गया कि राजा ने शैडो रिपर नाम के मशहूर कहानीकार को बुलाने का फैसला किया। शैडो रिपर अपनी रहस्यमयी कहानियों और अनसुलझे मामलों को सुलझाने की कला के लिए प्रसिद्ध थे। शैडो रिपर के महल में आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उन्होंने अमावस्या की रात का इंतजार किया। जैसे ही आधी रात हुई, महल की दीवारों पर सिहरन छा गई। पेंटिंग से एक औरत की धीमी सिसकियां गूंजने लगीं। शैडो रिपर उस पेंटिंग के पास गए और गहरी नजरों से उसे देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, इसमें एक आत्मा का वास था। अगले दिन शैडो रिपर ने पेंटिंग का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि पेंटिंग के फ्रेम के पीछे एक चिट्ठी छिपी हुई थी। चिट्ठी पर खून के निशान थे और उसमें लिखा था, मुझे मेरे दर्द का बदला चाहिए। मेरा खून इस महल की दीवारों में बहाया गया है। जब तक सच्चाई उजागर नहीं होगी, मेरी आत्मा अमावस्या की रात रोती रहेगी। शैडो रिपर ने यह चिट्ठी राजा को दिखाई। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शैडो रिपर ने यह समझ लिया कि इस रहस्य की जड़ें राजा के परिवार से जुड़ी हैं। अगली अमावस्या पर शैडो रिपर ने पेंटिंग के सामने दीपक जलाया और कुछ सवाल पूछने लगे। अचानक पेंटिंग से एक धुंधली परछाई निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। वह औरत की आत्मा थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। इस महल में मुझे और मेरे बच्चे को निर्दयता से मार दिया गया था। मेरा खून इस पेंटिंग में कैद है। राजा अनिरुद्ध सिंह ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन जब मैंने उनके बच्चे को जन्म दिया तो उन्होंने हमें मारकर इस महल की नींव में दफना दिया। महल के पुराने दस्तावेज खंगालने पर यह सच सामने आया कि आत्मा की बात सच थी। शैडो रिपर ने राजा विजय प्रताप से कहा, यह पेंटिंग केवल तब शांत होगी जब आप अपने पूर्वजों के पापों को स्वीकार करेंगे और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रायश्चित करेंगे। राजा ने डर और शर्म के साथ आत्मा से माफी मांगी और बड़े स्तर पर यज्ञ और पूजा का आयोजन किया। आत्मा ने कहा, मैं माफ करती हूं, लेकिन यह महल हमेशा मेरे दर्द की कहानी सुनाएगा। इसे कभी खुशी नहीं मिलेगी। यज्ञ के बाद आत्मा पेंटिंग से गायब हो गई, लेकिन हर अमावस्या की रात हल्की सी सिसकी अब भी सुनाई देती है, मानो इतिहास खुद को याद दिला रहा हो। प्रतापगढ़ का महल आज भी इस रहस्य और दर्द को अपनी दीवारों में समेटे खड़ा है। यज्ञ के बाद महल में कुछ दिनों तक शांति छाई रही। शैडो रिपर महल से विदा लेकर अपने अगले सफर पर निकल गए, लेकिन प्रतापगढ़ के शाही परिवार के लिए यह सब खत्म नहीं हुआ था। आत्मा के जाने के बाद भी हर अमावस्या की रात महल में हल्की सिसकियां सुनाई देती। कुछ महीनों बाद राजा विजय प्रताप को अजीब सपने आने लगे। सपने में वही औरत जिसकी आत्मा पेंटिंग में कैद थी, उन्हें दिखती
और बार बार एक ही बात कहती, सिर्फ माफी काफी नहीं है, मेरी सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। राजा का डर बढ़ता जा रहा था। उन्होंने महल के इतिहास को गहराई से खंगालने का फैसला किया। पुराने दस्तावेजों और नौकरों की कहानियों को सुनने के बाद यह सामने आया कि महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने केवल उस औरत की हत्या नहीं की थी, बल्कि उस जमीन के मालिकों को भी छल से मार दिया था जहां महल खड़ा किया गया था। इस रहस्य से राजा विजय प्रताप अंदर तक हिल गए। उन्होंने शाही परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाकर सलाह की, लेकिन सभी ने उन्हें यह बात दबाने को कहा। परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर सब चिंतित थे। राजा के बेटे युवराज आदित्य ने इस बात को गहराई से समझा और तय किया कि वह इस अन्याय को खत्म करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों और इतिहासकारों की मदद से सच्चाई को इकट्ठा किया और एक सभा में सबके सामने घोषित किया, यह महल उस जमीन पर खड़ा है जहां हमारे पूर्वजों ने निर्दोष लोगों का खून बहाया। अगर हमारी आत्मा को शांति चाहिए तो हमें यह महल छोड़ देना होगा और यहां एक स्मारक बनाना होगा। परिवार के बाकी सदस्य इस बात से नाराज हो गए, लेकिन आदित्य ने अपनी बात पर जोर दिया। उसने महल का आधा हिस्सा एक अनाथालय को दान कर दिया और दूसरी जमीन पर एक स्मारक बनवाने का फैसला किया। महल को छोड़ने की तैयारी के दौरान एक रात आदित्य के कमरे में वही आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया वह सच्चा न्याय है, लेकिन ध्यान रखना, यह महल हमेशा इतिहास की काली कहानियों का गवाह रहेगा। इसे मिटाने की कोशिश मत करना। महल के एक हिस्से को स्मारक में बदल दिया गया, जहां हर साल उस औरत और उसके बच्चे की याद में पूजा होती है। कहा जाता है कि उसके बाद से महल में कभी रोने की आवाज नहीं सुनी गई, लेकिन शैडो रिपर, जो अब इस महल से दूर थे, एक और रहस्यमय चिट्ठी पर काम कर रहे थे। वह चिट्ठी प्रतापगढ़ से जुड़ी थी और उसमें लिखा था, यह महल केवल एक शुरुआत थी, असली कहानी कहीं और दफन है। क्या प्रतापगढ़ का राज वाकई खत्म हुआ था, या शैडो रिपर को अब एक और गहरे रहस्य का सामना करना पड़ेगा? शायद यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। प्रतापगढ़ का महल अब आधा स्मारक और आधा अनाथालय बन चुका था। कई सालों तक यह जगह शांत रही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन शैडो रिपर को एक अज्ञात पत्र मिला। उस पत्र पर कोई नाम या पता नहीं था, लेकिन उसमें लिखा था, अगर तुमने प्रतापगढ़ का पहला राज सुलझा लिया तो दूसरा राज तुम्हें पुकार रहा है। यह राज तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। शैडो रिपर का जिज्ञासु मन फिर सक्रिय हो गया। वह तुरंत प्रतापगढ़ लौटे, लेकिन इस बार महल का माहौल बदला हुआ था। अनाथालय के बच्चे शिकायत करने लगे कि रात को उन्हें किसी औरत की परछाई दिखती है, जो कंगन पहने उनके कमरे के बाहर चलती रहती है। स्मारक के कर्मचारियों का कहना था कि कभी कभी दीवारों से ठंडी हवा चलती है, मानो कोई गहरी सांसें ले रहा हो। नया राज उजागर होता है। शैडो रिपर ने स्मारक का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि स्मारक की दीवारों पर एक अजीब सी नक्शानुमा आकृति बनी हुई है। गहराई से देखने पर पता चला कि यह नक्शा महल के नीचे की गुप्त सुरंगों का था। इन सुरंगों का जिक्र कभी इतिहास में नहीं हुआ था। राजा विजय प्रताप और युवराज आदित्य को साथ लेकर शैडो रिपर ने इन सुरंगों की खोजबीन शुरू की। सुरंगों में अंदर जाने पर उन्हें पुराने खंडहर, टूटी हुई मूर्तियां और खून के धब्बों वाले कपड़े मिले। सुरंग के आखिरी छोर पर एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर खून से लिखा था, जो इसे खोलेगा वह सच्चाई का बोझ उठाएगा। दरवाजा खोलते ही सभी की आंखें फटी रह गईं। वहां एक विशाल कमरा था, जिसमें सोने चांदी के साथ साथ कई कंकाल बिखरे हुए थे। इन कंकालों के पास पुराने हथियार और राजसी वस्त्र पड़े थे। सच्चाई का भंडाफोड़ शैडो रिपर ने कमरे की जांच की और पाया कि ये कंकाल उन सैनिकों और लोगों के थे जिन्हें महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने जीवित ही महल की नींव में दफन कर दिया था। उन पर इस रहस्य को उजागर न करने का दबाव डाला गया था। यह सुरंग इस बात का सबूत थी कि महल का इतिहास और भी ज्यादा भयावह था। जैसे ही यह सच्चाई उजागर हुई, सुरंग में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से चीखें सुनाई देने लगीं
और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। शैडो रिपर ने महसूस किया कि यह सुरंग आत्माओं के गुस्से और दर्द का केंद्र थी। सुरंग से निकलने के लिए सभी को आत्माओं से माफी मांगनी पड़ी। शैडो रिपर ने पुरानी पूजा विधियों और मंत्रों का इस्तेमाल किया। जैसे ही आखिरी प्रार्थना खत्म हुई, सुरंग भर भरा कर गिरने लगी। सभी किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए। प्रतापगढ़ का महल अब खंडहर में बदल चुका था। राजा विजय प्रताप ने यह घोषणा की कि महल की बची हुई जमीन को इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाएगा, ताकि इन भयावह सच्चाइयों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन शैडो रिपर के लिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वह महल छोड़कर जा रहे थे तो उन्हें एक और चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, तुमने दूसरा दरवाजा खोला है, अब देखो तीसरा राज तुम्हारे सामने आएगा। क्या शैडो रिपर इन रहस्यों के जाल से बच पाएंगे, या यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा? शैडो रिपर के हाथ में मिली चिट्ठी ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी। चिट्ठी में साफ लिखा था कि तीसरा राज महल से भी बड़ा और खतरनाक है। उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत कर इसे हमेशा के लिए सुलझा देंगे। शैडो रिपर ने स्थानीय इतिहासकारों, पुरानी पुस्तकों और प्रतापगढ़ के बुजुर्गों से जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि प्रतापगढ़ का इतिहास न केवल राजा अनिरुद्ध सिंह के पापों से जुड़ा था, बल्कि यह एक पुरानी श्रापित जमीन थी। कहा जाता था कि यह जमीन एक आदिवासी कबीले की थी, जिसे बलपूर्वक हड़प कर महल बनाया गया था। अंतिम रहस्य का पर्दाफाश, शैडो रिपर ने महल के खंडहर में छिपे एक पुराने मंदिर का पता लगाया। यह मंदिर महल की नींव से भी पुराना था और इस पर एक अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। स्थानीय पुजारियों और विशेषज्ञों की मदद से इसका अर्थ निकाला गया। उस पर लिखा था, यह भूमि रक्त से सींची गई है, जो भी इसे हड़पेगा वह विनाश का भागी बनेगा। केवल सत्य और न्याय इसे मुक्त कर सकता है। शैडो रिपर ने राजा विजय प्रताप और युवराज आदित्य को इस श्राप के बारे में बताया। उन्होंने सलाह दी कि इस जमीन को पूरी तरह आदिवासी कबीले के वंशजों को लौटाना ही इस श्राप को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। त्याग का समय युवराज आदित्य ने यह बात स्वीकार कर ली। उन्होंने शाही खजाने और महल के बचे हुए हिस्से को बेचकर आदिवासी वंशजों के पुनर्वास के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस अन्याय को स्वीकार करते हुए अपने पूर्वजों की गलतियों के लिए माफी मांगी। अंतिम संघर्ष। लेकिन जैसे ही यह घोषणा हुई, महल के खंडहर से काली परछाइयां निकलने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे श्रापित आत्माएं अंतिम बार अपनी शक्ति दिखा रही हों। शैडो रिपर ने अंतिम पूजा का आयोजन किया। इस बार उन्होंने आदिवासी रीति रिवाजों का पालन किया। पूरे शहर के लोग इस पूजा में शामिल हुए। जैसे ही पूजा खत्म हुई, महल के खंडहर अचानक धूल में बदल गए। वह जगह अब पूरी तरह खाली हो चुकी थी, मानो कभी वहां कुछ था ही नहीं। कहानी का अंत, आदिवासी कबीले के वंशजों ने वह जमीन अपने रीति रिवाजों के अनुसार पवित्र की और वहां एक छोटा मंदिर बनाया। राजा विजय प्रताप ने प्रतापगढ़ का नाम बदलकर शांति वन रख दिया, ताकि यह जगह अब शांति और न्याय का प्रतीक बने। शैडो रिपर ने यह देखकर राहत की सांस ली कि अंततः इस श्रापित भूमि को मुक्ति मिल गई। लेकिन जाते जाते उन्हें एक और चिट्ठी मिली। इस बार उसमें केवल इतना लिखा था, तुमने इसे खत्म किया, लेकिन रहस्य कभी खत्म नहीं होते। अगला कदम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शैडो रिपर मुस्कुराए और चिट्ठी को जलाकर कहा, अब मैं किसी रहस्य के पीछे नहीं भागूंगा। यह मेरी आखिरी कहानी थी। इसके साथ ही शैडो रिपर ने रहस्यमय कहानियों की दुनिया से अलविदा ले लिया। प्रतापगढ़ का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया और वह जगह शांति और सच्चाई की मिसाल बन गई। अगर आपको रहस्यमयी, डरावनी और भावनाओं से भरी कहानियां सुनना पसंद है, तो छोटी बड़ी कहानी चैनल आपके लिए है। यहाँ शैडो रिपर की
अनोखी आवाज और कहानी कहने का अंदाज आपको हर कहानी के साथ बांधे रखेगा। हर कहानी एक नया राज, एक नया मोड़ और एक ऐसा अनुभव लेकर आती है जो आप भूल नहीं पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और उन कहानियों का हिस्सा बने जो आपकी कल्पना से परे हैं। यह सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां हर शब्द जादू करता है।